हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम करने वाले हैं वैदिक मैथ की एक नई टेक्निक जिसका नाम है फ्लैग मेथड, और इसको हम अप्लाई करेंगे डिवीज़न के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 714 डिवाइडेड बाय 42। सो इसको करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम यहाँ पे इस ढंग से 714 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 4 और 4 के ऊपर लिख देंगे 2। अब ये जो 4 है इसको हम बोलते हैं फ्लैग पोल, और इसको हम बोलते हैं 2 को बोलते हैं हम फ्लैग, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ गया है फ्लैग मेथड। सो सब इसको करने के सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो फ्लैग है इसमें कितने डिजिट्स हैं। अब इस केस में यहाँ पे केवल एक डिजिट है, वो है 2। सो हम 4 के बाद एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी कि हमारा डेसिमल कहाँ आएगा। अब क्या करेंगे, हम 7 को 4 से सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, सो यहाँ लिख देंगे हम 1। अब ये 1 आ गया हमारा क्वोशेंट, और 7 को 4 से माइनस किया, सो हमारे पास आ गया 3। अब 3 को लिख देंगे हम 1 के पास। अब जैसे कि हम नॉर्मल डिवीज़न में करते हैं, अब क्या कर देंगे हम, अब ये हमारा आ गया 31, इसको हम रीड करेंगे 31। अब हम ये जो 31 है, 31 से ये जो हमारा फ्लैग है, फ्लैग को और ये जो हमारा क्वोशेंट आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 31 से माइनस कर देंगे। सो 2 1 ज़ा 2। अब 31 से 2 को हम माइनस करेंगे, सो हमारा 31 से 2 को माइनस किया, सो हमारे पास आ गया 29। अब ये 29 है, ये हमारा है नया डिविडेंड। अब 4 से हम 29 को डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 4 7 ज़ा 28। अब 29 से 28 माइनस किया, सो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1, और ये जो 1 है यहाँ लिख देंगे हम 4 के नीचे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा वर्टिकल लाइन आ गई, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 14 अब बन गया हमारा, ये जो 1 है और ये 4, ये बन गया 14। अब इस 14 से हम ये जो हमारा 2 है फ्लैग में, और ये जो हमारा 7 है जो हमारा न्यू क्वोशेंट आया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 ज़ा 14, सो ये हमारे पास आ गया 0। अब हमारा जो जो हमारा डिविडेंड आया वो है 0। जब भी हम 4 को 0 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास 0 आएगा। सो यहाँ पे लिख देंगे हम 0, और तब हमारा आंसर आ गया इस केस में 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है 848 डिवाइडेड बाय 31। सबसे पहले स्टेप में हम 848 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3, और 3 के ऊपर लिख देंगे 1। अब हम ये जो 3 है वो मैंने आपको पहले भी बताया, जो 3 है हमारा वो है फ्लैग पोल, और 1 जो होता है वो हम होता है फ्लैग। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लैग में कितने डिजिट हैं। अब फ्लैग में 1 डिजिट है, सो हम 8 के बाद यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगा देंगे, और ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेगी डेसिमल को। अब हम जैसे कि हम सिंपल डिवीजन में करते हैं, 3 से 8 को सिंपली डिवाइड करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सो 3 2 ज़ा 6। अब 2 आ गया क्वोशेंट, और 8 से 6 माइनस किए, हमारे पास बच गया 2, और 2 लिख दिया हमने 4 के पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये जो हमारा फ्लैग है और ये जो क्वोशेंट आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 24 से उसको माइनस कर देंगे। मीन्स 24 माइनस 2 इंटू 1। अब ये आ गया हमारे पास 22, और 22 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो आ जाएगा हमारे पास 7। 3 7 ज़ा 21, यहाँ लिख देंगे 7, और हमारा रिमाइंडर बच गया 22 से 21 माइनस किए, रिमाइंडर बच गया 1। अब 1 लिख देंगे हम 8 के पास, और यहाँ पे हमारी वर्टिकल लाइन आ गई, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारा नया क्वोशेंट आ गया 7। हम क्या करेंगे, इस फ्लैग को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7, और 18 से उसको माइनस कर देंगे। मीन्स 18 माइनस 7 इंटू 1, सो ये हमारे पास आ गया 11। अब हम सिंपली 11 से 3 से 11 को डिवाइड करेंगे, सो 3 3 ज़ा 9। अब 3 लिख देंगे यहाँ पे,
और 11 से जब 9 को माइनस किया सो हमारे रिमाइंडर बच गया 2। अब इस केस में हम डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुई है हमारी, हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगा देंगे और जो हमारा रिमाइंडर आया है वो 0 के पास लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये बन गया हमारे पास 20। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से माइनस करेंगे इस केस में। सो 20 माइनस 3, 20 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 17 और ये आ गया 17 और 3 से 17 को डिवाइड करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 3 5 सा 15 और यहाँ आ जाएगा 5। अब इस केस में 17 से 15 माइनस किए सो रिमाइंडर आ गया 2 और यहाँ पे हम एक 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे हम अपनी डिवीज़न फिनिश करते हैं, आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हैं। सो हमारा आंसर आ गया 27.35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2491 डिवाइडेड बाय 53। सो इस केस में क्या करेंगे, 2491 लिखेंगे और यहाँ पे 5 और यहाँ आ जाएगा 3। जो 5 है वो है हमारा फ्लैग पोल और 3 जो है वो है हमारा फ्लैग। अब क्या करेंगे, जो हमारा फ्लैग है उसमें ओनली 1 डिजिट है वो है 3, तो हम 1 के बाद यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगा देंगे और ये रिप्रेजेंट करेगी डेसिमल को कि यहाँ पे डेसिमल आएगा। अब क्या करेंगे, हम 5 का टेबल रीड करेंगे 24 तक क्योंकि 2 जो है 5 से छोटा है। सो 5 4 ज़ा 20, सो यहाँ लिख देंगे 4 और 24 से 20 माइनस किया सो हमारे पास आ गया 4, यहाँ लिख देंगे छोटा सा 4। अब ये हमारा बन गया 49। अब क्या करेंगे, 49 से 3 4 ज़ा 12, 49 से माइनस किया आपने 12, आपके पास आ गया 37। अब हम 5 का टेबल 37 तक रीड करेंगे सो 5 7 ज़ा 35। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन आ गई तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल और हमने 37 से 35 माइनस किए सो हमारे पास आ गया 2 और हमने यहाँ पे लिख दिया 2, स्मॉल सा 2 लिख दिया इसके पास। अब ये बन गया हमारे पास 21। अब क्या करेंगे हम, ये आ गया 21 और अब 3 7 ज़ा 21 और ये 21 माइनस 21 आ गया हमारे पास 0। अब हम जो 5 से 0 को डिवाइड करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0। सो आर आंसर इज 47। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो है 59266 डिवाइडेड बाय 53। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे 59266 और यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ आ जाएगा 3। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे फ्लैग में 1 डिजिट है वो है 3, सो हम ये जो यूनिट प्लेस में 6 है इसके बिफोर एक लगा देंगे वर्टिकल लाइन और ये रिप्रेजेंट करेगी डेसिमल को। अब ये जो हमारा फ्लैग पोल है इससे हम इस 5 को डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर आ गया 0। अब इस ये जो 9 है, 9 से ये क्वेश्चन जो आया और ये जो हमारा फ्लैग है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये जो 9 है इससे हमने माइनस किया सो 9 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 और 5 1 ज़ा 5, इस 5 से 6 को डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे आ गया रिमाइंडर आ गया 1, ये बन गया 12। अब इस 12 से 3 इंटू 1, ये जो नया कॉन्स्टेंट आया है 3 से इसको मल्टीप्लाई किया और 12 से माइनस किया सो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सो और इस 9 को 5 से डिवाइड किया सो 5 1 ज़ा 5 और ये आ गया हमारा 4। अब ये बन गया 46। अब क्या करेंगे, 46 माइनस 3 इंटू जो नया क्वेश्चन आया है 1, 46 माइनस 43, 46 माइनस 3 आ गया 43 और 43 से 5 को डिवाइड किया सो 8 5 ज़ा 40 और यहाँ पे आ गया हमारा 3। अब जो नया हमारा रिमाइंडर आया, जो हमारा रिमाइंडर आया वो लिख दिया यहाँ 6 के पास नीचे लिख दिया और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इसके बाद ये वर्टिकल लाइन आ गई सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेसिमल। अब क्या करेंगे, 36, ये बन गया 36 माइनस 3 इंटू 8, चलो बता देती हूँ, 36 माइनस 3 इंटू 8 24, 36 माइनस 24 होते हैं 12। सो 5 से जब 12 को डिवाइड किया सो 5 2 ज़ा 10, सो यहाँ पे आ गया हमारा 2 और यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 2। सो इसके लिए यहाँ पे हमने एक 0 लगा दी
अब बन गया 20, ये बन गया 20। अब 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 कितने होते हैं? 20 से हमने 6 माइनस किए, वो होते हैं 14। अब 5 से 14 को डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10, सो 5 2 ज़ा 10, और यह आ गया रिमाइंडर आ गया 0, और इसके पास ऊपर लगा दी हमने 0, ये बन गया 40। अब 40, अब 40 माइनस 6, 3 2 ज़ा 6, जो नया क्वेश्चन आया है, 40 माइनस 6 इज इक्वल टू 40, ये आ गया 40 माइनस 6 इज इक्वल टू 34। अब 5 से 34 को डिवाइड करेंगे, सो क्या आएगा? 5 6 30, सो 5 6 30, और ये 4 आ गया हमारा नया रिमाइंडर, और ये हम 0 लिख दिया यहाँ पे। अगर हम चाहें तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ 3 डेसिमल तक हमारा क्वेश्चन हो गया। सो हमारा आंसर आ गया 1118 डिवाइड डेसिमल 226। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 695432 डिवाइडेड बाय 57। इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने जा रही हूँ। 695432 लिख दिया, और इसके यहाँ लिख दिया 5, और इसके ऊपर लिख दिया 7। अब हमारे फ्लैग जो है सिर्फ 1 डिजिट है, तो 2 से पहले हमने लगा दिया एक वर्टिकल लाइन, और ये रिप्रेजेंट करेगी डेसिमल को। अब 5, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम 5 से 6 को सिंपली डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, और यहाँ बच गया, रिमाइंडर आ गया 1, ये बन गया 19। 19 माइनस 7, 7 1 ज़ा 7, 19 माइनस 7 इज़ 12, एंड 5 2 ज़ा 10, सो यहाँ आ गया 2, और यहाँ आ गया 2 आ गया रिमाइंडर, ये बन गया 25। अब 25 माइनस 14, 25 माइनस 14 होते हैं, 25 माइनस 14 होते 11, सो 5 2 ज़ा 10, और ये 1 आ गया रिमाइंडर। अब बन गया यहाँ 14। अब 14 माइनस 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस 14 0, सो 5 से 0 को डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 0, और यहाँ जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 0, ये बन गया 3, 0 3 इज 3। अब 3 माइनस 7 इंटू 0 0, 3 माइनस 0 इज 3, सो हमने क्या किया, 5 से 3 को डिवाइड किया, सो यहाँ आ गया 0, और इस केस में रिमाइंडर आ गया 3। अब 3 ले लेंगे हम 2 के पास, ये बन गया 32। अब यहाँ आ जाएगा हमारा डेसिमल। अब क्या करेंगे, 32 माइनस 0, 7 इंटू 0 0, 32 माइनस 0 इज 32, सो 5 6 ज़ा 32, और 2 आ गया रिमाइंडर, और हमने यहाँ लगा दी 0। अब इस केस में देखिएगा, अब हम करते हैं 20। अब देखिए हमारा आ गया 20 माइनस 6 इंटू 7 मीन्स 20 माइनस 42। अब ये आ गया हमारा नेगेटिव, तो नेगेटिव तो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव किसी मतलब क्वेश्चन में था नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो हमारा 6 है इसको लिख देंगे 5, मीन्स यहाँ पे हम 5 5 ज़ा 25 कर देंगे, एक लेस कर देंगे, और ये जो रिमाइंडर है 2, इसको 5 इंक्रीज़ कर देंगे, जितना हमारा क्वोशंट है उसमें इंक्रीज़ कर देंगे, ये बन जाएगा 5 + 2 7। सो यहाँ आ जाएगा हमारा 7। यही स्टेप मैं आपको बताने जा रही थी, यहाँ लिख दिया हमने 7, क्योंकि यहाँ पे आया हमारा नेगेटिव आया, तो हमने क्या किया, ये जो क्वोशंट है उसको एक कम करके देखा, और सो 5 5 ज़ा 25। अब अगर हम 32 से 25 माइनस करें तो हमारा 7 आता है, तो इसको करने के लिए करेंगे, जो रिमाइंडर है उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, सो 5 + 2 हो गया 7, क्वोशंट हमने ऐड कर दिया, 2 में हमने ये जो क्वोशंट है 5 ये ऐड किया, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 की जगह आ जाएगा 7, और नीचे लिख देंगे 5 5 ज़ा 25। सो यहाँ बन गया हमारे इस केस में बन गया 70। अब 70 माइनस 35, 7 5 ज़ा, अब नया क्वोशंट हमारे पास आया है 5, सो 7 5 ज़ा 35। अब 35, 70 से 35 माइनस किए, सो हमारे पास आ गया 35। अब हम इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 35 को डिवाइड किया, सो हमारे पास आ गया 7, 5 7 ज़ा 35। अब इस केस में भी हमारा रिमाइंडर आ गया 0, और यहाँ आ गया 0। अब हम इसको आगे फर्दर करते हैं। अब क्या करेंगे हम,
यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में 0 0 माइनस 7 7 ज़ा 49। अब ये होता है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव यहाँ आ नहीं सकता, तो हम यहाँ अगेन क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 7 की जगह लिख देंगे 6 और यहाँ पर लिख देंगे ये जो 0 है इसकी जगह लिख देंगे हम 5। अब इस केस में हमारा बन गया 50, इस केस में बन गया हमारा 50। अगेन 50 माइनस अब 7 6 ज़ा 42। अब 50 से 42 माइनस किए हमारा बन गया 8। अब 5 से 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5। जब हमने किया 5 1 ज़ा 5, सो रिमाइंडर आ गया 3 और यहाँ आ गया 0। यहीं पे हम अपना क्वेश्चन एंड करते हैं। तो हमारा आंसर इस केस में आ गया 12200.561। इन क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।